गांव में सब कहते थे कि सुअर 10 साल पालो तो वह इंसान का चेहरा बदल लेता है। एक दिन रास्ते से जाता एक साधु हमारे घर पानी मांगने आया। मेरी दादी ने दया से उसे लौटा भर पानी दिया। पानी पीकर साधु हमारे बाड़े में खड़े हमारे सुअर मोती को घूरने लगा। साधु बोला, दादी इस सुअर को अब मत रखो, ये जल्दी ही तुम्हारी पोती का चेहरा ले लेगा। दादी का हाथ कांप गया और लौटा गिरते गिरते बचा। दादी तुरंत आंगन के कोने वाले बाड़े की तरफ देखने लगी। मोती एक बड़ा सफेद सुअर था, मोटा तगड़ा और साफ सुथरा। वह बाड़े में लेटा ऊँघ रहा था। आवाज सुनकर उसने पलक उठाई और अपनी काली आंखों से हमें देखने लगा। साधु ने धीमे से पूछा, दादी इसे कितने साल से पाल रही हो? दादी बोली, ठीक से याद नहीं पर बुरा तो नहीं होगा। फिर बोली, शायद 10 साल हो गए। जब मेरी पोती चलना सीखी तभी से है। साधु का चेहरा और उतर गया। साधु बोला, बस यही बात है, 10 साल बड़ा मोड़ होता है, इसे पार करके ये किसी का चेहरा ढूंढता है। साधु बोला, मेरी मानो जल्दी इसे काट दो, नहीं तो जब यह पोती का चेहरा ले लेगा तब पछताओगे। दादी का चेहरा सफेद पड़ गया, होंठ कांपने लगे, पर वह चुप रही। यह सुअर 10 साल से घर में था, घर वाले जैसा बन गया था। मैं तो उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था, उसे कैसे मार देते। साधु ने दादी को झिझकते देखा तो ज्यादा कुछ नहीं बोला और लौटा देकर सिर हिलाता चला गया। रात को मेरे दादा खेत से लौटे तो दादी ने साधु की बात पूरी बता दी। दादा दादी जैसे नरम नहीं थे, जवान में बाहर काम कर चुके थे, बहुत दुख देखे थे और हिम्मत वाले थे। दादा ने सुना तो भौहें सिकोड़ कर बोले, ऐसी बात सुनी है, एक सुअर ही तो है, काट देंगे तो अच्छा मांस मिलेगा। मैं पास में पढ़ाई कर रहा था, ये सुनते ही रो पड़ा। मैं रोते हुए बोला, दादा मोती को मत मारो। मैं बोला, जब से मुझे याद है मोती मेरे साथ है। गांव के बच्चे मुझे तंग करते थे तो वही बाड़े से दरवाजा धक्का मारकर उन्हें भगा देता था। दादी ने मुझे सीने से लगाकर कहा, रहने दो, कोई बाहर वाला। उलटी सीधी बात बोल गया, उसे सच मत मानो। दादा मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरा रोना देखा तो हाथ हिलाकर बोले, ठीक है नहीं काटेंगे, बूढ़े सुअर का मांस भी सख्त होता है। मैं नाक सुड़क कर बोला, दादा आप सबसे अच्छे हो। दादी बोली, चल अब सो जा। दादा दिन भर काम करके पसीने से भीगे थे। वह कुएं पर जाकर पानी भरकर मुंह धोने लगे। तभी मोती जाने क्यों पागल सा होकर बाड़े में खड़ा हुआ और तेज चीख जैसी आवाज निकाली। वह आवाज सुअर जैसी नहीं, इंसान जैसी लग रही थी। दादा डरकर पानी की बाल्टी गिरा बैठे और गुस्से से बोले, नालायक जानवर मुझ पर ही चिल्लाता है। मोती जो दादा से डरता था तुरंत कोने में सिमट गया और हमें पीठ दिखाकर लेट गया। तभी आंगन के बाहर से दबे पांव चलने की आवाज आई। दादी बाहर देखकर आई और बोली, शायद सुअर बाहर वाले पर चिल्ला रहा था। दादा बोले, रात में कौन घूमेगा? दादा नहा धोकर सोने आए तब रात गहरी हो गई। हम तीनों एक ही बड़े पलंग पर सोए। दादा थककर जल्दी सो गए और जोर से खर्राटे लेने लगे। दादी ने मुझे थपथपाया और वह भी सो गई। मैं करवट बदलता रहा पर नींद नहीं आई। दिमाग में साधु का चेहरा घूमता रहा। तभी टप जैसी आवाज आई, जैसे गीली मिट्टी पर नंगे पैर चल रहा हो। हमारे आंगन में तो सीमेंट था, फिर ऐसी आवाज कैसे? और वह आवाज जैसे घर के अंदर ही थी। मैं घबराकर आंख खोल बैठा।